नमस्कार दोस्तों, क्या इंडिया पे वॉर के बादल छाने वाले हैं? आप दो खबरों को सुनिए पहले, फिर उनको दोनों को मिक्स करके देखिएगा। पहला, इंडिया में यूएस के जो एम्बेसडर हैं सर्जियो गौर, उनका श्रीनगर और लेह का दौरा। और दूसरा, पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और मसरूर एयरबेस पे पिछले 60 घंटों में कई प्लेन्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन चाइना के और टर्की के उतरे हैं, जिनमें कि TAUF 526 प्लेन भी है। और ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर डिफेंस के मटेरियल्स हैं, सच एज ड्रोन्स और हार्डवेयर्स। और ये कैसे पता चला? ये पता चला है ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकर से और कई सिक्योरिटी रिसोर्सेज से ये रिपोर्टिंग हुई है, चाहे ऑफिशियली पाकिस्तान ने, टर्की ने और चाइना ने इसको बताया नहीं है। ये दो न्यूज़ हैं दोनों। अब दोनों को मिक्स करके देखिए दोस्तों। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के दो मेन एयर बेसिस पे टर्की के और चाइना के प्लेन्स लगातार आ रहे हैं पिछले 60 घंटों में डिफेंस इक्विपमेंट्स के साथ, इसका मतलब क्या होता है? अगर ये इन ट्रांसपोर्ट प्लेन्स में कोई नॉर्मल चीज़ है तो आप नॉर्मल ट्रैकिंग से भी पता कर सकते हैं, और ये प्लेन्स आप बता के भी आ सकते हैं, या किसी भी कंट्री के न्यूज़ चैनल्स में आप इसको बता सकते थे, लेकिन नहीं बताया है। इसका मतलब सस्पिशन है, ठीक है। और हम तो इसको ये मान के चलते हैं कि टर्की और चाइना की हेल्प से पाकिस्तान एक अटैक करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान पे, और उसने ऑपरेशन सिंदूर की जो अपनी गलतियां हैं उनसे सीखा भी होगा, उसमें क्या कमियां रह गई वो भी सीखा होगा। तो जो इक्विपमेंट्स अब चाइना से और टर्की से उनके पास आ रहे हैं वो इंप्रूव्ड होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब पहले की तरह नहीं होगा कि इंडिया का फ्री रन हो गया था, 9 एयर बेसिस पे उन्होंने ब्रह्मोस मार दिया और पाकिस्तान रोक नहीं पाया। लेकिन शायद अब ये कंडीशन नहीं होगी, नहीं तो इतने इक्विपमेंट्स आने की जरूरत नहीं थी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान अपने को प्रिपेयर कर रहा है। अच्छा, दूसरा, पाकिस्तान ये काम हल्के हल्के भी तो कर सकता था। एक फ्लाइट आज आ गई, एक हफ्ते बाद आई, दूसरी फिर एक हफ्ते बाद आई, ऐसा भी कर सकता था कि पब्लिक को पता ना चले या किसी को भी पता ना चले। लेकिन सडनली आप ये देखिए कि विद इन 4 डेज सेवरल फ्लाइट्स हर घंटे के बीच में पाकिस्तान में आई, रुकी, अनलोड किया, वापस गई, फिर आई, फिर अनलोड किया। तो ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। अब इसको लिंक कीजिए सर्जियो गौर के श्रीनगर दौरे में। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, पहला सेंटेंस। दूसरा, उन्होंने बोला कि हमने जो ट्रैवल एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए, यूएस के नागरिकों के लिए जारी की है, उसमें हम ढील देने को तैयार हैं और मैं इसके बारे में बात करूंगा। और मैंने ये आपका श्रीनगर में हमने कई मीटिंग्स की हैं एंड इट लुक्स लाइक वेरी सेफ। हमने जम्मू एंड कश्मीर के सीएम से भी मीटिंग की है एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव। ये एक न्यूज़। अब वहां से सर्जियो गौर गए लेह में जाके इनका प्रोग्राम था दलाई लामा से मिलने का। आप जानते हैं कि दलाई लामा का जो परमानेंट बेस इंडिया में है वो हिमाचल में है, लेकिन जब गर्मी का वक्त आता है तो वो शिफ्ट हो जाते हैं लेह में, एंड इस टाइम वो लेह में ही है। और लास्ट मोमेंट तक ये रहता रहा कि वो मिलने जाएंगे सर्जियो गौर दलाई लामा से। और 11th आवर में ये इंफॉर्मेशन आती है कि ड्यू टू लॉजिस्टिक्स हम नहीं मिल पाए। अब दोनों चीज समझिए, ये हो गई श्रीनगर की और लेह की। उसके बाद, या मैं कहूं उसके पहले, सर्जियो गौर मिले थे अमित शाह जी से और अन्य से अजीत डोवल साहब से। और अजीत डोवल की मीटिंग के बाद उन्होंने ये बोला था कि हम में बहुत कॉमन है और हम सिक्योरिटी रीजंस में, स्ट्रेटेजिक एरियाज में बहुत कॉर्पोरेशन कर सकते हैं। आप ये बताइए, किसी भी कंट्री का जो एम्बेसडर होता है उसका काम यार दिल्ली में रह के काम करना है या पूरे इंडिया में घूमना है? वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है या अमेरिका का एम्बेसडर है? खुद सोचिए। और किसी कंट्री के एम्बेसडर इंडिया में रहते हैं, वो क्या जाते हैं सब जगह घूमने के लिए?
साल में एक आध बार चले गए। ये तो कभी यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करता है, कभी यहाँ पे जो है आके वो आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करता है, बिजनेस बढ़ाने की बात करते हैं। क्यों इसलिए करते हैं? क्योंकि ही इज अ राइट हैंड मैन फॉर डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप शायद ये सोच रहे हैं कि जो इन्होंने रायता फैलाया है उसको थोड़ा बहुत समेटने के लिए आपने सर्जियो गौर को भेजा। अब देखिए आप ये दो न्यूज़ जो हैं इनको मिला के देखिए। सर्जियो गौर ऐसे वक्त में श्रीनगर गए हैं और वहां पे स्टेटमेंट दिया है, इनडायरेक्ट वे में ये बोला है कि हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन इंटीग्रल पार्ट का क्या मतलब होता है यार? पार्ट ऑफ इंडिया इज एज गुड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। गॉट माई पॉइंट? ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जाके जम्मू एंड कश्मीर। और जानते हैं, अगर उन्होंने भावनाओं में बहकर ये स्टेटमेंट दे दिया, मैं मान सकता हूं, तो आज 2 दिन हो गए हैं, उनको सेंटेंस चेंज कर देना चाहिए था और या तो ये कहना चाहिए था कि नहीं यार ये मेरा मकसद नहीं था बोलने का। क्योंकि आपको पता है कि आपके स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान ने तुरंत जो यूएस के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में उनको डिमार्श किया, उनको अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सेंटेंस ऑफ सर्जियो गौर। अच्छा, और दूसरा आपको यह भी पता है कि सर्जियो गौर इज नॉट ओनली फॉर इंडिया। उनके जो कार्य क्षेत्र आता है उसमें पाकिस्तान भी आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझने वाली बात है। अब ऐसे वक्त में उन्होंने एक तो श्रीनगर जाके ये एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की पाकिस्तान को और चाइना को कि हम इंडिया के साथ हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस जब इतना बड़ा आदमी बोलता है तो उसके पीछे लॉजिक जरूर रहता है, जरूर रहता है। और शायद यूएस को कोई पहले से भनक हो कि चाइना, टर्की और पाकिस्तान मिलकर कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट में। तो या तो वो इंडियन एजेंसीज को ये बताना चाहते हैं कि भाई साहब विजिल हो जाओ, समथिंग इज हैपनिंग अगेंस्ट यू। दिस मे बी वन रीजन। दूसरा, लेह में जाकर वो मिलना चाहते हैं दलाई लामा से, इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि लॉजिस्टिक्स इशू था। वो इसलिए नहीं मिलते कि चाइना को बुरा लगेगा। दोनों में डिफरेंशिएट करना देखिए दोस्तों। अगर ये बोलते हैं कि चाइना को बुरा लगेगा, चाइना को ऑब्जेक्शन होगा, इसलिए हम दलाई लामा से नहीं मिल रहे हैं, तो भाई साहब पहले प्रोग्राम बनाए क्यों मिलने का? और या तो मैं कहता हूं ले जाने की जरूरत ही क्या थी आपको? ले जाते ही नहीं, ले गए। उसके बाद चाइना के रहते हुए उन्होंने ये बोला कि उनकी मीटिंग है दलाई लामा से। चाइना चुप रहा, वो शायद जानता था कि ये मिलेंगे नहीं, ये बोल रहे हैं। और दूसरा, लॉजिस्टिक्स का रीजन दिया ना मिलने का। तो चाइना को भी इंडिकेशन दिया कि साहब ये जो आप पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर जो खेल खेल रहे हो वो मत खेलो। चाहे आज हमारी इंडिया के साथ वो संबंध ना हो जो कल को थे, लेकिन फिर भी अगर कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है देन वी विल बी विद इंडिया। शायद ये एक इंडिकेशन देने की कोशिश की है यूएस ने। इसके बारे में 1000 बातें भी हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन जो नूर खान एयरबेस पे और कराची के एयरबेस पे जो फ्लाइट्स आई हैं, कार्गो प्लेन्स आए हैं, वो हवा में नहीं आए। उसके पीछे लॉजिक जरूर है। और इतनी जल्दी से इक्विप करना अपने को, इसका मतलब है कि कोई इनका एडवेंचरस प्लान है पाकिस्तान का, और इंडिया इसको लाइटली नहीं ले सकता है। और उसी वक्त में सर्जियो गौर का विजिट श्रीनगर में होना और लेह में होना, ये एक डायरेक्ट, मैं कहता हूं, वार्निंग है पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी। शायद पाकिस्तान को ट्रंप डायरेक्ट बोलना नहीं चाहते हैं, तो सर्जियो गौर के थ्रू बोलना चाहते हैं कि साहब आप समझ जाओ, ऐसी कोई हरकत आप मत कीजिएगा जिससे कि पूरा इलाके की शांति बिगड़े और फिर इंडिया और पाकिस्तान का ऐसा वॉर हो साहब कि वो 4 दिन नहीं चलेगा, वो हो सकता है कि 4 साल चले। खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर दोनों कंट्रीज हैं। एक कंट्री चलाएगी तो दूसरी कंट्री पहले को खत्म कर देगी। पाकिस्तान पूरा खत्म होगा तो इंडिया 50% खत्म हो जाएगा।
पाकिस्तान का अपने को खत्म क्यों करना है यार? जब तुमको वॉर ही करनी है तो वॉर तो जीतने के लिए की जाती है ना, मरने के लिए थोड़ी ना की जाती है। आप ये तो नहीं सोचोगे ना, क्योंकि इंडिया के पास तो टलाइट है, वो तो सब जगह से वॉर कर सकता है, सी से भी कर सकता है, एयर से भी कर सकता है, ग्राउंड से भी कर सकता है। आपने अर्थ इंडिया की तुम भूमि पे मारोगे ना, भूमि खत्म कर दोगे, मैं तो कहता हूं, तो सी तो खत्म नहीं कर सकते, वो सी से मारेगा। पाकिस्तान है कितना छोटा है यार, पाकिस्तान विल बी फिनिश्ड। अगर ऐसी कोई बेवकूफ़ी करना चाहता है कि यार हमारे पास तो ना जीने के लिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए कुछ तो हमारे पास है नहीं, तो हम खत्म ही हो जाते हैं, हम सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से लोग आके सुसाइड करते हैं। पाकिस्तान में तो ये चलता ही है, वहाँ पे तो मस्जिदों में सुसाइड होते हैं, वहाँ पे मॉल में जाके सुसाइड होते हैं, तो सुसाइड करने की नेचर है। तो जब आदमी की सुसाइड करने की नेचर है तो हो सकता है यहाँ पे कंट्री की भी नेचर हो कि सुसाइड कर लो। हम तो सुसाइड करेंगे, लेकिन हम 10 लोग को मारेंगे जरूर, और यही होगा। इंडिया के भी 25-50% लोग खत्म होंगे, लेकिन पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी कोई थिंकिंग है तो फिर तो मैं तो कहता हूँ चाइना को भी जो है वो आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया ये जानता है कि ये चाइना ने वॉर शुरू की है विद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और ये चाइना और टर्की, इन दोनों को भी होना चाहिए कि जब इंडिया एक जगह मारेगा तो 3 जगह मारेगा। जब खत्म होना ही है तो तुम भी हो, हम भी हो, सब खत्म हो। ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इतना जखीरा इकट्ठा करना यह मामूल नहीं है। और ऐसे वक्त में सर्जियो गौर का श्रीनगर जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहां पे जाके बोलना कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। आप ये भी बोल सकते थे इट इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, आपने नहीं बोला, आपने ये बोला इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसके साथ आप एडजेक्टिव लगा रहे हैं। इसका मतलब यू आर डबली श्योर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से। और क्योंकि एक बात मैं ये भी कहूंगा कि ये एम्बेसडर का नॉर्मल काम ये है नहीं, उनका काम है वीसा, इन्वेस्टमेंट, बायलैटरल रिलेशन, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये उनका काम है यार। उनका काम ये थोड़ी ना है कि आप जाके कश्मीर में और लेह में कोई स्टेटमेंट दो, और जो स्टेटमेंट आपको पता है कि दिस विल बी अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान विल नॉट लाइक इट। ये सब चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए, और इंडिया को भी देखना चाहिए कि इसके पहले भी यूएस के एम्बेसडर्स गए हैं जेएनके में, और जब भी गए हैं उसके बाद कोई ना कोई हरकत जरूर हुई है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, 1950 में जो एम्बेसडर थे लॉय हेंडरसन, उनकी शेख अब्दुल्ला के साथ मीटिंग हुई थी, और उन्होंने कहा था कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह हम जो है वो खूबसूरत बना देंगे। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई दोस्तों 1950 में। वो आप पूरा कॉन्टेक्स्ट आप समझेंगे तो हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद 1953 में हेंडरसन की विजिट हुई थी, उसमें भी शेख अब्दुल्ला के साथ उनकी विजिट हुई, और उसके बाद जैन केनेथ गैलब्रियत, ये 62-63 में विजिट हुई थी, और उसके बाद आपको पता है इंडिया चाइना वॉर शुरू हो गई थी, याद है आपको। और तीसरी जो विजिट हुई थी वो फ्रैंक विजनर की हुई थी 1994 और 96 के बीच में। और आपको पता है कि उस वक्त इंडिया जो ये एक तरीके से जो पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा था इंडिया में, वो पीक पे था, और वहां पे एक इनडायरेक्ट वे में एम्बेसडर ने बोला भी था कि भैया ठीक है कि आप यूएन रेजोल्यूशन के थ्रू आप प्लेबसाइट कराने के लिए मान जाइए, तो यार ये सब हम खत्म करवा देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि इट वाज ऑल स्पॉन्सर्ड। तो ये दोनों खबरें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खतरे की घंटी मंडरा रही है हिंदुस्तान के ऊपर, या मैं कहूं पूरा एक अपने एरिया में, साउथ ईस्ट के एरिया में ये पूरी एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। और जिस कंट्री के साथ चाइना आके मिल जाए, देखिए चाइना कोई छोटी कंट्री नहीं है, 5 गुनी बड़ी कंट्री है इंडिया से। इंडिया कुछ भी बोले, चाइना से फाइट करना इतना आसान नहीं होगा। और चाइना, टर्की और अगर पाकिस्तान एक साथ मिल जाते हैं तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान को फिर सोचना पड़ेगा, किस बारे में सोचना पड़ेगा? फर्स्ट यूज के बारे में। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तब हमको सेकंड यूज नहीं करना, हमको फर्स्ट यूज करना है। इससे पहले कि आप खत्म हो, आप दूसरों को खत्म कीजिए। आपकी क्या राय दोस्तों इसके बारे में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।